हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। यूपी टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होता है और ये हमारा 3 या 4 वीडियो में ख़त्म होगा। आज हम बिल्कुल बेसिक से इसकी शुरुआत करने वाले हैं, यानी अगर आपको ज्योमेट्री का जी भी नहीं आता है तो आप सब कुछ जान जाओगे। बस वीडियो को अंत तक वॉच करना है आपको। अभी ना तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ मत कीजिए, देख लीजिए थोड़ी देर। अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री का जो सबसे बेसिक दोस्तों जो बात आती है, जो सबसे बेसिक बात आती है, वो शुरुआत होती है दोस्तों पॉइंट से, जिसको हम बोलते हैं बिंदु। जिसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। ये सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो बिंदु होता है। बिंदु दोस्तों क्या होता है? बिंदु इसकी कोई भी लंबाई नहीं होती, ना तो लंबाई होगी, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो हाइट। इसकी ना तो कोई लंबाई होगी, ना तो कोई चौड़ाई होगी, ना तो कोई ऊंचाई होगी। जो बिंदु होगा, बिंदु की ना कोई लंबाई होगी, ना कोई चौड़ाई होगी, ना कोई ऊंचाई होगी। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि बिंदु क्या करता है? स्थिति को दर्शाता है। बिंदु स्थिति को दर्शाता है। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बिंदु क्या करेगा? स्थिति को दर्शाएगा। बिंदु एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है? बिंदु जो होता है एक्चुअल में एक वृत्त ही होता है, एक सर्किल ही होता है। आप जितना छोटा सर्किल ले सकते हैं, आप जितना छोटा वृत्त ले सकते हैं, छोटे से छोटा वृत्त क्या होगा? बिंदु होगा। जैसे ये देखो मैंने रख दिया, ये एक वृत्त है कि नहीं है? ये एक वृत्त है कि नहीं? आपको हाँ सर ये वृत्त है, लेकिन ये बिंदु है। ये बिंदु ना तो इसकी कोई लंबाई है, ना तो इसकी कोई चौड़ाई है, ना तो इसकी कोई ऊंचाई है। यह केवल क्या करता है? स्थिति को दर्शाता है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि बिंदु क्या होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, बिंदु के बाद हमें दोस्तों क्या पढ़ना है? तो बिंदु के बाद हमें पढ़ना है लाइन। लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? रेखा। अगला जो दोस्तों आता है वो आता है रेखा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग लाइन। तो देखो भाई, लाइन क्या होती है? लाइन को मैं जैसे यहाँ पर ऐसे बना दूँ, मैं ऐसे बना दिया, लाइन को हमने ऐसे बना दिया, इसका नाम ए बी लिख दिया। तो दोस्तों जो आपकी रेखा होती है ना, जो आपकी रेखा होती है, इसमें सबसे पहली तो बात ये लिखना, इसका कोई बिंदु नहीं होता है। इसका कोई बिंदु नहीं होता, मतलब ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ना तो इसका एंडिंग पॉइंट होगा। इसमें कोई बिंदु नहीं होता, क्योंकि ये एरो क्या दर्शा रहे हैं? ये एरो दर्शा रहे हैं कि ये आगे को जा रही है, ये इधर को जा रही है। तो ये हमारा क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। रेखा का कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है, ये हमारा रेखा हो गया। अब नेक्स्ट दोस्तों बात आती है रेखा खंड की। किसकी बात आती है? रेखा खंड की। ये रेखा खंड क्या होता है? तो ये जो आपका रेखा है ना, इसकी हमने एक फिक्स लेंथ ले ली, इसकी हमने एक फिक्स लेंथ ले ली, हमने इसकी एक फिक्स लेंथ ले ली। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? ये आपकी कहलाएगी रेखा खंड। ये आपकी ए बी हो गया। ये मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये आपकी एक फिक्स लेंथ हो गई ना, तो ये आपकी रेखा खंड कहलाएगी। मतलब आप इसमें लिख सकते हो कि रेखा का एक फिक्स खंड, रेखा का एक फिक्स खंड जो होता वो क्या होता है दोस्तों? वो आपकी रेखा खंड होता है। अगर आप यहाँ से रेखा के कुछ पार्ट कर दीजिए बराबर बराबर, तो प्रत्येक पार्ट अपने आप में क्या होगा? रेखा खंड होगा। रेखा का एक खंड होता है। बात को आप इतनी समझ चुके होंगे कि ये क्या होता है, ठीक है ना। रेखा हो गया, रेखा खंड हो गया। अब हम बात करते हैं किरण की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे, और इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड, ठीक है ना भाई। अब देखिए छोटी छोटी बातों से ही आपको सारी बड़ी बातें आएंगी। बिल्कुल बेसिक से आपको मैं बता रहा हूँ। अब दोस्तों आपका आता है रे। रे को क्या बोलते हैं हम लोग? किरण बोलते हैं।
किरण बोलते हैं। ये किरण क्या होता है दोस्तों, कहने का मतलब इसका शुरुआती बिंदु होता है, इसका शुरुआती बिंदु होता है, शुरुआती बिंदु होता है, रेखा का शुरुआती बिंदु होता है। अब शुरुआती बिंदु बोले तो क्या, जैसे सर हमने कह दिया ये यहाँ पर हो गई, ये एक बिंदु है, यहाँ से एक रेखा जा रही, अब कहाँ तक जा रही ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बिंदु ए से जा रही, ये बिंदु ए से जा रही, लेकिन कहाँ तक जा रही है ये हमें नहीं पता है। भाई जैसे सूर्य को आप लोग देखते हो ना, तो सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन उनका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी किरण कहलाएंगी। इसीलिए हम सूर्य की किरणें बोलते हैं, सूर्य की रेखाएं नहीं बोलते हैं। बात समझ चुके हो ना, तो ये किरण हो गया हमारा। अब आगे दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं आगे। अभी मैं बताऊंगा, अभी समांतर किरण बताऊंगा, तिर्यक किरण बताऊंगा, लेकिन वो मैं आपको एंगल के बाद बताऊंगा, क्योंकि उसका काम वहीं पर लगता है एंगल वाले में, तो आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ से। भाई देखो, अब क्या हम बताएंगे आपको, एंगल, एंगल मतलब कोण। ये क्या होता है, कोण। कोण किसे कहते हैं सर, कोण किसे कहते हैं, कोण कहते हैं दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को, दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते। जो दो रेखाओं के बीच झुकाव होगा ना, उसको हम कोण बोलेंगे। हमने कहा कि ये हमारा एक रेखा हो गई, भाई एक रेखा ये हो गई और एक रेखा हमारी ये हो गई, तो यहाँ देखो झुकाव हुआ ना, झुकाव ये हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमने थीटा नाम रख दिया, यानी ये क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। यानी दो रेखाओं के बीच झुकाव को क्या बोलते हैं हम लोग, कोण बोलते हैं। चीज़ समझ गए हो कि नहीं भी समझ गए हो, ठीक भाई। अब देखो यहाँ से कोण के टाइप ऑफ एंगल्स, यानी हम कोण के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार देखेंगे कि कोण के प्रकार क्या होते हैं। देखो जो कोण के प्रकार होते हैं, सबसे पहले इसमें दोस्तों जो आता है वो सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल, जिसको बोलते हैं न्यून कोण, जिसको बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। अभी न्यून कोण दोस्तों क्या होगा, न्यून कोण क्या होगा, देखिए न्यून कोण में जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया आपके सामने एक ऐसा कोण, एक ऐसा कोण मैंने बना दिया, एक रेखा ये, एक रेखा ये, इसके बीच ये जो झुकाव है ये आपका कोण, न्यून कोण। न्यून कोण में एक कंडीशन याद रखना है कि जो आपका एंगल होगा, भाई थीटा, मैंने एंगल थीटा को माना है ना, जो एंगल होगा वो एंगल दोस्तों क्या होगा, छोटा होगा, जो एंगल होगा वो छोटा होगा। कितने डिग्री से छोटा होगा, तो 90 डिग्री से छोटा होगा, वो 90 डिग्री से छोटा होगा, और लेकिन बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 0 डिग्री से, 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि दोस्तों जैसे मैं कह दूं कि ये आपका जैसे 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री कौन सा कोण है, 2 डिग्री का कौन सा कोण है, तो 2 डिग्री का कोण आपका न्यून कोण होगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। मैं आपसे कह दूं 3 डिग्री कौन सा कोण है, तो 3 डिग्री आपका न्यून कोण। मैं आपसे कह दूं कि 89 डिग्री कौन सा कोण है, 89 डिग्री का जो कोण है वो कौन सा कोण, कहोगे सर 90 से छोटा है मतलब न्यून कोण है। तो न्यून कोण का कंसेप्ट क्लियर है ना। अगला दोस्तों जो आपका आता है वो होता है राइट एंगल, यानी जिसको बोलते हैं हम समकोण, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, समकोण बोलते हैं। समकोण में क्या होता है, प्रॉपर 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, यानी 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण बोलते हैं। जैसे मैंने ऐसे एक आकृति बना दी, तो ये देखो एक रेखा तो ये हो गई, एक रेखा तो ये हो गई, इसके बीच जो ये कोण बनेगा ये आपका 90 अंश का कोण बनेगा। 90 अंश के कोण को पहचानने की सीधी बात है, जहाँ पर एल आकार की आकृति बने वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। कहने का मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितने डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी, ये आपका समकोण हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। जो तीसरा दोस्तों आता है वो होता है आपका न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया। अब कौन सा कोण आएगा, अधिक कोण आएगा।
अब कौन सा कोण आएगा भाई, अधिक कोण आएगा। ये हो गया हमारा अधिक कोण। अधिक कोण से पहले कोई कोण आता है बताओ, अधिक कोण से पहले कोई कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। अधिक कोण से पहले यही दो आते हैं। अधिक कोण दोस्तों क्या होगा, अधिक कोण जैसे मैंने मान लिया ऐसे करके एक आपके सामने एंगल बना दिया, तो एक रेखा तो ये हो गई, एक रेखा तो ये हो गई, तो इसके बीच दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को एंगल बोलते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। यानी जो अधिक कोण होगा, जो दोस्तों थीटा होगा आपका, जो एंगल होगा वो दोस्तों छोटा होगा। किससे छोटा होगा, 180 से छोटा होगा, 180 अंश से छोटा होगा आपका। और जो एंगल होगा ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, तो 90 अंश से बड़ा होगा। 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटे एंगल को हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। 90 अंश से बड़ा, 180 अंश से छोटे कोण को हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है ना। चौथा नंबर देखिए क्या होता है, चौथे नंबर को बोलते हैं हम लोग सरल कोण या सीधा कोण। सरल कोण या सीधा कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट कोण। स्ट्रेट कोण, सीधा कोण क्या होता है, यानी ऐसे एक जो ये लाइन दोस्तों बनती है, एक जो लाइन, इस लाइन पे जो आपका कोण बनेगा ये कोण, ये आपका कहलाएगा सरल कोण। मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 180 अंश हो जाती है। 180 अंश के कोण को सरल कोण बोलते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण बोलते हैं। 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण बोलते हैं। 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण बोलते हैं। तो ये बात आपकी हो गई, ये कोण 4 हो गए। अभी 2 प्रकार के और हैं, फिर आगे के कोण हम सीखेंगे। ठीक है ना भाई, क्लियर। चलो ये आपकी समझ में आ चुका होगा, उम्मीद यही करता हूँ। अब देखो आगे की बात समझते हैं, आगे की बात समझते हैं। कोण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, है ना। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं। जो 5 नंबर आपका आता है वो होता है बृहत कोण। ये होता है बृहत कोण, जिसको रिफ्लेक्स कोण बोलते हैं इंग्लिश में। ये होता है बृहत कोण। बृहत कोण दोस्तों क्या होगा आपका, बृहत कोण क्या होगा, ये आपका होगा 180 अंश से तो बड़ा होगा, 180 अंश से तो बड़ा होगा, ठीक है ना। 180 अंश से ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा कितने अंश से, ये छोटा होगा दोस्तों आपका 360 अंश से। 180 अंश से बड़ा होगा और 360 अंश से छोटा होगा, ये आपका बृहत कोण बन जाएगा। तो आप बताओ कैसे बनेगा, ये एक हमारी लाइन हो गई और एक लाइन हमारी ये हो गई, यानी जो ये कोण बना ये कौन सा कोण बनेगा, ये आपका बृहत कोण बनेगा, ये आपका बृहत कोण बन जाएगा। यानी 180 अंश से बड़ा होगा और 380 अंश से छोटा होगा, बृहत कोण हो जाएगा। लास्ट जो आपका 6 नंबर आता है इसको बोलते हैं भैया संपूर्ण कोण। इसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, यानी 360 अंश के कोण को, 360 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण बोलते हैं। यानी कि ऐसे हमारी एक लाइन रेखा और ये जो पूरा कोण बनेगा ये 360 अंश का कोण बनता है। तो ये हमारे कोण के 6 प्रकार थे, कौन कौन से, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और कौन सा, सरल कोण, बृहत कोण और ये हो गया आपका संपूर्ण कोण। अब कुछ और भी कोण होते हैं, देखिए इनका प्रयोग क्वेश्चनों में होगा, ये सीधे क्वेश्चन नहीं बनते हैं इनसे, लेकिन प्रयोग क्वेश्चन में होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसके आगे के जो कोण आएंगे उनको सीधे पूछ लेता है, ठीक है ना। ये समझ चुके हो, अब आगे देखो हम क्या सीखते हैं। ये कोण के 6 प्रकार हो चुके हैं। अब आप एक हेडिंग डाल लेना क्वेश्चन अपनी कॉपी में, कौन सी हेडिंग, वो डाल लेना आप दोस्तों, पूरक कोण। पूरक कोण या हम इसको कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं। पूरक कोण, ये पूरक कोण क्या होता है दोस्तों, पूरक कोण, पूरक कोण ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका सम 90 अंश होता है। ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण
जिनका योग कितना होता है, जिनका सम कितना होता है, जिनका योग 90 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, जैसे एक कोण हमारा अल्फ़ा है और एक कोण हमारा थीटा है, इनका योग करेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। यानी दो कोणों का योग 90 अंश अगर है तो वो आपस में पूरक कोण हो जाएंगे। ये अगला। उसके बाद इसके बाद एक आता है समपूरक कोण, एक आता है दोस्तों समपूरक कोण। ये समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण क्या होता है? वो है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? मतलब कि ऐसा कोण, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, ठीक है ना भाई, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका सम कितना हो 180 अंश हो, जिनका योग दोस्तों कितना हो 180 अंश हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 90 अंश है तो वो पूरक या कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश है तो वो समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे सीधी कह दिया, सीधा क्या कह दिया कि ये बताइए सर हमको कि जो आपका 45 अंश है, 45 अंश है, इसका आप हमें कोटि पूरक कोण बताइए या इसका हमें पूरक कोण बताइए, इसका हमें पूरक कोण बताइए। तो यहाँ पर आप पूरक कोण लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको समपूरक कोण बताना है, समपूरक कोण बताना है, ठीक है ना। 45 अंश का पूरक कोण, भाई 45 अंश का पूरक कोण 45 अंश ही होगा, तभी तो 45 45 90 हो जाएंगे। मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, पूरक कोण 45 45 90। और समपूरक कोण ऐसे दो कोण, भाई इसी कोण का तो हमें समपूरक भी बताना है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, तो इसका कितना आ जाएगा भाई बताओ? इसका ये 90 9 4 13 135 अंश आ जाएगा, 135 अंश आ जाएगा। तभी तो एक ये कोण जोड़ोगे तो 180 अंश आएगा। 35 45 कितना 80 और 100 180 हो गया, ठीक है ना। अब एक आगे और देखो, जैसे मैं कह दूं आपसे कि 5 अंश का पूरक कोण और समपूरक कोण बताओ। 5 अंश का पूरक कोण और समपूरक कोण बताना है आपको। कैसे बताओगे इसको? भाई 5 अंश का पूरक कोण 85 अंश हो जाएगा, पूरक कोण दोनों कोणों का सम 90 अंश, और समपूरक कोण कितना हो जाएगा? 5 अंश का समपूरक कोण 175 अंश हो जाएगा, 175 अंश, 175 5 180 अंश हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये आपका हो गया। जैसे मैं दोस्तों आपसे कह दूं कि थीटा, एक आपका थीटा कोण है, थीटा कोण है, थीटा का पूरक कोण बताओ। तो थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस के थीटा नहीं हो जाएगा? बोलो 90 माइनस के थीटा नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। और उसके बाद मैं इसी थीटा कोण का आपसे समपूरक कोण पूछूं तो ये 180 माइनस के थीटा हो जाएगा, होगा। तो आप यहाँ से एक बात सीधे देख रहे हो, एक बात आप सीधे देख रहे हो। आप यहाँ देखो, यहाँ पर अंतर कितने का है? यहाँ पर अंतर भाई 90 का है, यहाँ पर अंतर कितना है? 90 का है, यहाँ पर अंतर कितना है? 90 का है। आप देखो भाई, देखो अंतर आप यहाँ पर देखो कितने का है भाई। देखो अगर 90 अंश माइनस थीटा 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? इधर माइनस प्लस से इधर माइनस में 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ भाई। यानी 90 अंश का यहाँ अंतर, 90 अंश का यहाँ अंतर, 90 अंश का यहाँ अंतर। देखो 9 4 13 135, 9 8 17 175, सब जगह 90 अंश का अंतर आएगा। कहने का मतलब आप नोट डालकर एक पॉइंट लिख लेना कि किसी कोण के कोटि पूरक यानी पूरक और समपूरक का अंतर कितना होता है, और समपूरक का दोस्तों जो अंतर होता है वो कितने अंश होता है? 90 अंश होता है। हमेशा डिफरेंस कितना होगा? 90 अंश होगा। और यही चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये पहला कंसेप्ट आपको सीखना है, यही चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि किसी कोटिपूरक कोण का, किसी कोण का अगर कोटिपूरक, भाई कोटिपूरक और समपूरक इनका डिफरेंस 90 आएगा। हमेशा कोई भी एक लेकर देख सकते हो। तो ये पूरक कोण था और ये समपूरक कोण था, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग पहुँचते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे पहुँचते हैं भाई।
ठीक है, समझ गए हो ना। चलो अब देखो, ये चीज़ें दोस्तों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में सीधे पूछता है कि 70 अंश का समपूरक कोण बताओ। तो अब आपको नहीं पता है तो आप नहीं बता सकते कि 110 अंश होगा, अगर पता है तो सीधे आप बताओगे 110 अंश होता है ना। अब दोस्तों आपका आता है अगला शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये कौन से कोण होते हैं? देखो हमने बताया था, मैं अभी आपको कोण में पैरेलल लाइन के बारे में बताऊंगा, यानी समांतर रेखाओं के बारे में बताऊंगा। तो देखो, जैसे मैं मान लूँ एक आपकी समांतर रेखा ये है, ठीक है ना, और एक आपकी समांतर रेखा ये है, ये आपकी समांतर रेखा हो गई। अब ये दो रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, मतलब इनका मिलन कोई नहीं करा सकता, इनकी दूरी हमेशा समान रहेगी। तो ये समांतर रेखाएं होती हैं, और समांतर रेखाओं का आदर्श उदाहरण जो होता है वो रेल की पटरियां होता। रेल की पटरियों की दूरी समान रहती है, जब कहीं चेंज करने वाला होता तब वहाँ थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती, लेकिन फिर कुछ दूरी बाद वो समांतर हो जाती है। तो अब इनका दोनों का मिलन नहीं हो सकता है। अब मैंने माना ये हमारी ए, ये हमारी बी है, ये हमारी सी, ये हमारी डी, दो रेखाएं हैं। इनको मिलन करने के लिए हमने एक रेखा यहाँ पर खींच डाली, ये हमने रेखा यहाँ पर खींच डाली, और इसी रेखा को बोलते हैं दोस्तों तिर्यक रेखा। इसी रेखा को क्या बोलते हैं हम? तिर्यक रेखा बोलते हैं। यहाँ से कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, इसी को बोलते हैं तिर्यक रेखा। अब आप यहाँ पर देखो बहुत सारे कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा, एक कोण ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये, एक कोण ये बन रहा, एक ये और एक ये, कई सारे कोण बन रहे हैं। तो आप इन कोणों का नाम दे दीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 8 कोण बन रहे हैं। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं इनको हम एक नाम से और जानते हैं, आमने सामने के कोण। आमने सामने के कोण के नाम से हम इनको और जानते हैं, आमने सामने के कोण। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं, आप यहाँ से समझना, अगर मैं बात करूं कोण ए, कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? कोण ए का शीर्षाभिमुख, कोण ए के सामने क्या? कोण 3, तो कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण कोण 3 हो जाएगा। और याद रखना शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद मैं पूछूं कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण 2 के सामने कोण 4, तो कोण 4 हो जाएगा। ऐसे मैं पूछूं कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण 5 का सामने क्या है? कोण 7, तो कोण 7 शीर्षाभिमुख। मैं पूछूं कोण 6 का क्या हो जाएगा? तो 6 का 8 हो जाएगा, कोण 8 हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक है ना। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण। अब देखो एक नई चीज़ सीखने जा रहे हो जो बहुत ज़रूरी है आपको सीखना। अब एक आगे बात आती है संगत कोण की, संगत कोण की बात आती है। संगत कोण क्या होता है? संगत कोण, देखो संगत कोण मतलब नाम से ही है कि एक ही संगत में होंगे, एक ही संगत में होंगे। तो देखो कोण ए, ये कोण हो गया कोण ए, और ये कोण 5, कोण 1 कोण 5 क्या होंगे? संगत कोण होंगे, क्योंकि एक ही साइड में बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 5, ये संगत कोण। और शीर्षाभिमुख संगत कोण ये सब आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। पैरेलल लाइन है ना, एक समांतर दो रेखाएं, 1 और 5। वैसे आप देखो 4 और 8 यह भी तो बन रहे हैं, तो कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 8 के बराबर होगा। ये आपका संगत कोण हो गए, कोण 4 कोण 8। वैसे आप इधर देखो कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 6 के बराबर होगा। तो कोण 2 बराबर किसके? कोण 6 के। और उसके बाद दोस्तों आपका कौन सा कोण आएगा? कोण 2 के कोण 6, तो 3 और 7 के साथ नाइंसाफ़ी थोड़ी नहीं। कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। ठीक है भाई, समझ चुके हो ना। ये हो गया संगत कोण। अच्छा, अब और एक बात आती है एकांतर कोण की। एकांतर कोण की बात आती है, एकांतर कोण।
एक के अंतर पर जो कोण बने होते हैं एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण क्या होगा, ये जो कोण 3 है ना और कोण 6 ये आपस में एकांतर कोण होंगे, या हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी करा सकते, कोण 4 कोण 6 कोण 3 कोण 5 है ना। तो कोण 3 और कोण 6 एकांतर कोण होंगे, कोण 3 बराबर होगा कोण 6 के, ठीक है ना। और अगला कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। और याद रखना, यहाँ से एक पॉइंट याद रखना कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश होगा। इन दोनों कोणों का सम 180 अंश होगा। वैसे ही कोण 4 प्लस में कोण 5 का सम कितना होगा, 180 अंश होगा। ये बात आपकी याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना भाई। तो आज की क्लास में मैंने कोणों से रिलेटेड सारी बात यानी एंगल और लाइन, हमने आज क्या सीखा भाई, लाइन और एंगल हमने सीखा, लाइन और एंगल हमने सीखा। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल के बारे में, उसमें हम ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और इसकी पीडीएफ पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है ना भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।